मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। यदि पाना चाहते हो बोर्ड में अच्छी रैंक तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा दिए गए क्वेश्चन बैंक। तो स्वागत है डिस्टेंस क्लास 12 के वे बालक जो कि नागरिक शास्त्र को लिए हुए वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। डिस्टेंस प्री बोर्ड नहीं है, प्री को हटा दीजिए और बोर्ड को ध्यान रखिए। बोर्ड परीक्षा 2023 के विद्यार्थी इस पेपर को पूरा देख ले ध्यान से, और कमेंट बॉक्स में जाकर इन सभी प्रश्नों का जितने भी बहुविकल्पी है उनका तो उत्तर जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर इतने ज़्यादा मैंने डिस्टेंस बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप में अति लघु लघु उत्तरी मैंने और दीर्घ उत्तरी का पूरा प्रश्न अच्छे से सॉल्व करा रखा है कि ये पूरा का पूरा पेपर जो है केवल 70 जो प्लेलिस्ट मेरे बने हुए हैं उसी में ये पूरा पेपर उड़ जाएगा। केवल एक आखिरी प्रश्न ऐसा होगा डिस्टेंस जो कि नहीं होगा, नहीं तो पूरा का पूरा पेपर में सही पूछा गया है। तो जाइए उसको पूरा तैयार कर लीजिए आप लोग डिस्टेंस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप लोग को लिंक मिल जाएगा। लगभग 75 जो मेरे लेक्चर हैं उनमें से किसी भी एक लेक्चर को भी आप अगर छोड़ कर गए तो समझ लीजिए कि नुकसान आप ही को होने वाला है डिस्टेंस। तो निश्चित तौर पर 5 से 7 घंटे 10 घंटे का जो भी लेक्चर है वो पूरा का पूरा पूरे 75 वीडियोज़ जो हैं उनको पूरा देखिएगा। इसके अलावा मैं और भी आप लोगों को जल्दी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है डिस्टेंस, बहुविकल्पी प्रश्न, और इसको आप लोगों का टेस्टिंग चल रहा है डिस्टेंस। आप लोग को 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद पेपर देने जाना है, तो निश्चित तौर पर इसका आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जरूर, ठीक है। और जवाब देकर आप देखिए कि आप लोग को रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग की जगह पर लाया गया किसको, नीति आयोग को लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका देखिए पूरा पूरा तो इसका गठन कब हुआ था, 2014, 2015, 2016, 2017। तो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। नीति आयोग का गठन किया गया था जब यहाँ पर सरकार बनी हुई है, ठीक है ना, बीजेपी की सरकार जब बनी। तो बताइए कौन है, और यहाँ पे इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछ सकते हैं सर, बहुत पॉपुलर है। ताड़ी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, मैंने इस प्रश्न को एकदम अच्छे से करा रखा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। और डिस्टेंस सिविक्स की तैयारी कराने वाला डिस्टेंस एकमात्र चैनल है नागरिक शास्त्र जो कि सबसे टॉपिस्ट पर रहता है। तो डिस्टेंस इस विषय के साथ ही साथ और भी विषयों के चैनल तैयारी जो है इस चैनल पर बहुत बेहतर तरीके से कराई जाती है। केवल सिविक्स और सोशियोलॉजी के लिए नहीं बल्कि अदर विषयों के भी यहाँ पर पूंगी बजाई जाती है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कौन इसमें से ऐसा है जो कि सार्क का सदस्य देश नहीं है, तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए डिस्टेंस। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना, 1987, 1977, 1980, 1972। निश्चित तौर से डिस्टेंस अगर 3-4 आप अगर प्री बोर्ड पेपरों को तैयार कर लेते हैं तो उसी में से आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर मिलना है। तन्नी सदी एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो इन सभी को तैयार कर लीजिए। नेहरू भारतीय संघ का गोवा तो ये हो चुका है। नेहरू के विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था, नेहरू की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, निःशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, ये सभी। कौन था इसमें से डिविजन्स, इसके बारे में बताना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं, देखिए स्थायी हो गया, अस्थायी हो गया, टोटल हो गया। इन तीनों को तैयार रखिएगा, स्थायी, अस्थायी और टोटल कितने हैं। 10, 12, 14, 16 यहाँ पर दिया गया विकल्प है। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी, 1949 में, 1947 में, 1954 में, 1951 में। तो डिस्टेंस ये देखिए सभी प्रश्नों को मैंने एकदम अच्छे से हल करा रखा है। और निश्चित तौर पर अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डीजे सर चैनल का देख कर जाएंगे तो एक भी इन सभी प्रश्नों को छोड़कर नहीं आएंगे। सभी प्रश्नों में आप पूरा अपना 100% यानी पूरा का पूरा 100% आप देकर अपना आएंगे। और निश्चित तौर पर आपका तब बेहतर नंबर भी आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता, और बोर्ड का टॉपर बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी जिसे छुआछूत कहते हैं हम लोग का अंत किया गया, 15, 20, 17, 19। तो किस संविधान के अंतर्गत धारा के अंतर्गत ये काम किया गया था उसके बारे में बताना है। आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ था, 25 जून 1975, 21 जून 1975, 26 जून 1975, 22 जून 1975। भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन कब किया गया, 1966, 1947, 1956, 1972। देखिए दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य यानी प्रथम राज्य का कौन था जिसका गठन हुआ था, ये भी बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पंजाब के बारे में पूछा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इसी में हम लोग अब अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज के बारे में भी। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई, डीजे से चैनल पर ये पूरा अच्छे से हुआ है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनेरो में ना, ये भी प्रश्न को मैंने अच्छे से करा रखा है। गुट निरपेक्षता को तो पूरा दीर्घ उत्तरी के आधार पर मैंने समझाया और पूरा एकदम बेहतर तरीके से। चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई थी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है डिस्टेंस। 15वां देखिए सीटो का अर्थ क्या है, सीटो बहुत ही पॉपुलर है। शीत युद्ध के कोई दो कारण लिखिए, यूरोपीय संघ ने कौन सी मुद्रा चलाई थी, यूरोपीय संघ ने कौन सी मुद्रा चलाई थी। देखिए कितना सिंपल है, यूरोपीय,
ठीक है ना? इसको मैंने इसमें बताया भी है, यूरो निकल जाएगा तुरंत तो काम खत्म हो गया। श्वेत क्रांति किससे संबंधित? देखिए हर बार का प्रश्न है ये। विदेश नीति से क्या तात्पर्य है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। पंचशील का समझौता कब और किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? ठीक है ना? ये भी 20वां प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब बढ़ते हैं एडिशन, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों का भाग 1 जब यहाँ बढ़ते हैं तो शाक थेरेपी क्या है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मैंने एडिशन सॉल्व करा रखा है डीजे सर चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तुरंत मिल जाएगा आप लोग को। 22वां देखिए, बांग्लादेश का उदय किस प्रकार हुआ? ठीक है। वारसा पैक्ट क्या है? संक्षेप में लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर एडिशंस मैंने पूरा डिटेल में अपना दिया हुआ है, एकदम सरल भाषा में एडिशंस, नोट्स वगैरह पूरे के पूरे लेक्चर उनको देख लीजिए। 25वां देखिए प्रश्न क्या है? वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है? राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या कार्य था? इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पूछा है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में जब हम लोग बढ़ते हैं एडिशंस, यहाँ पर देखिए तो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 100 से 125। लेकिन शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इसको ध्यान नहीं देते तो पेपर आप लोग का निश्चित तौर पर छूट जाता है। कहते हैं लोग कि पेपर आता हुआ मैं नहीं कर पाया, तो यही वजह होता है एडिशंस, क्योंकि जितना अगर आपसे पूछा जाए उतना ना लिख के आप अपनी मनमानी लिखने लगे, ज़्यादा लिखने लग रहे हैं तो दिक्कत होता है। 27वां देखिए प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में क्या सुधार अपेक्षित है? क्या सुधार की जरूरत है सुरक्षा परिषद में? क्यूबा मिसाइल संकट पर टिप्पणी लिखना है एडिशंस। वामपंथ क्या है? दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया में स्थित देशों में लोकतंत्र का क्या रिकॉर्ड रहा है? ये हम लोग का प्रश्न क्या कौन हो जाएगा? 30 हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी देखिए, यहाँ पर लघु उत्तरी फर्स्ट है, लघु उत्तरी द्वितीय है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का फेरा फेरी है 50 शब्दों में, और यहाँ पर 100 से 125 शब्दों में देना है उत्तर। दीर्घ उत्तरी में जब बढ़ते हैं तो देखिए 250 से 300 शब्दों में देना है एडिशंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को लोकतांत्रिक स्थापित करने के किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है। अथवा दलित पैंथर्स की स्थापना, उद्देश्य एवं गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। दलित पैंथर्स जो एडिंग एडिशन, इस पर पूरा डिटेल में बात करना है। अथवा देखिए यहाँ पर क्या है? भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। जन आंदोलन का लोकतंत्र के विकास में महत्व एवं सीमाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है एडिशंस, तो याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। एडिशंस यहाँ पर क्या होता है कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन से आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों से तो आप लोग को समझ लीजिए कि और भी बेस्ट कर जाएंगे आप अपना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज भी आप लोग तैयार करके जाइएगा, और प्री बोर्ड के जितने ज़्यादा पेपर आप लोग को मिल रहे हैं एडिशंस, उन सभी प्रश्नों के पेपर को आप लोग एक बार रफली देख लीजिएगा, क्योंकि यही आप लोगों को बोर्ड में भी मिलने वाले हैं। तो एडिशंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। ऑडिशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो नंबर दे रखा है मैंने, उस नंबर का लाभ खुद भी उठाइए और दूसरों को भी उस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।